हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शुएब वड़ाइच और आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट चैनल। मैं आज ज़िला लोधरा, पंजाब, जनूबी पंजाब का एक ज़िला है ज़िला लोधरा, उसकी एक तहसील है दुनियापुर, उसमें मौजूद हूँ और उसके गांव में मौजूद हूँ जहां आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बिल्कुल सब्ज़ा है। फसलें हैं, गंदम की जो फसल है वो बड़ी ग्रीनरी दिखा रही है, सब्ज़ा दिखा रही है। मैंने जो असल में आपको चीज़ दिखानी है वो है एक ट्यूबवेल अमूमन आप लोगों ने देखे होंगे। जो अपर पंजाब के लोग हैं या मिडल सेंट्रल पंजाब के लोग हैं उन्होंने तो नॉर्मली देखे हैं, या उधर से कोई जो लोग इधर आए होंगे उन्होंने भी कुछ देखे होंगे ऐसे। लेकिन मैं आज आपको ना एक ख़ास ट्यूबवेल दिखाने लगा हूँ। इस इलाके में एक बहुत बड़ा मसला है इन लोगों के लिए, बहुत ही शदीद मसला होता है इनके लिए कि वो अपनी फसलों को सैराब करने के लिए जो उन्होंने अपने वसाइल का बंदोबस्त करना होता है, वो एक बहुत ही संजीदा काम और बड़ा भारी भरकम वाला काम होता है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो कुआं दिखाएं जिसे खोद कर वो ट्यूबवेल लगाते हैं। यकीन जानिए कि मैंने जब इसको पहली बार देखा है तो मैं ऐसे जैसे चक्कर आ गया, मैं नीचे गिरने वाला था। इस कुएं की जो गहराई है वो तकरीबन 80 से 90 फुट है। इसको पहले खोदा जाता है और उसके बाद इसको पक्की ईंटों से इसको बनाया जाता है। ये मैं देख रहा हूँ इसको, मेरे से ये देखा नहीं जा रहा, इतना इसकी इतनी ज़बरदस्त नीचे गहराई है कि बिल्कुल भी देखने के लिए हौसला पैदा नहीं हो रहा। पहले तो इसको खोदा जाता है तकरीबन 80 से 90 फुट। 80-90 फुट खोदने के बाद इसको जब नीचे इसके बोर किया जाता है, यानी जब इसका पानी इससे भी ज़्यादा 150 से 200 फुट और नीचे बोर किया जाता है। वो बोर करने के बाद उसमें पाइप लगाने के बाद ऊपर 80 फुट नीचे जो ये कुआं आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर जो है इसको रखा जाता है, थोड़ा पीछे इसको रखा जाता है और वो तकरीबन 190 और 200 के करीब फुट और नीचे से पानी लाकर ऊपर फेंकता है। ये आम रूटीन में सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब में ये लोग बिल्कुल इस तरह का नज़ारा नहीं देखा होगा किसी ने। और यहाँ मैंने बात की है कुछ दोस्तों से जो यहाँ के इलाका मकीन हैं, उनसे बात करने से ये पता चला है कि ये फसलों को सैराब करने के लिए जो वसाइल पैदा किया जाता है, बनाया जाता है, ये इंतहाई महंगा तरीन प्रोजेक्ट होता है। ये तकरीबन इसमें 30 से 35 लाख रुपए ख़र्चा आता है सिर्फ इसको लगाने पे, बल्कि अब तो इससे भी ज़्यादा आता होगा। और जिस कुएं पे मैं खड़ा हूँ ये तो तकरीबन कह रहे हैं कि 80 से 90-100 साल के करीब इसकी उम्र है, इतना ये पुराना है। और ये एक बड़ा ही महंगा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो फसल उगाई जाती है वो है गंदम, और दूसरी बड़ी फसल जो है इसी इलाके की मशहूर है वो है कपास। लेकिन ये कह रहे हैं कि कपास भी पिछले कुछ सालों से वायरस का शिकार है, बीमारी का शिकार है, और ये लोग बिल्कुल मुनाफा क्या बल्कि घाटे में जा रहे हैं, इनको कोई बचत नहीं आ रही। तो मैं अपने इस टूर में अपने इस व्लॉग के साथ साथ इन लोगों की जो परेशानी है, जो मसाइल हैं, उनको भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाता चलूं, ताकि जो लोग हैं वो जो हमारे हुकूमत है, जो अफसरान बाला हैं या हुकूमत वक्त है, वो ये बात जान सकें कि इन लोगों के मसाइल क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूवर्स को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनके लिए जो है आसानियाँ पैदा करे, इनके वसाइल जो हैं वो बढ़ाए जाएं। ये जो इलाके में मैं जिसमें खड़ा हूँ, ये इलाका जो इस इलाके का नाम है, ये जो मौज़ा है, ये जो एक हलका है, इसको जल्ला मोड़ के नाम से जाना जाता है। जल्ला आराई यहाँ पर जो मेंबर कौमी असम्बली हैं वो मियाँ शफीक हैं, ग़ालिबन उनका तल्लक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।